अष्ट ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः। उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन्। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरतश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुणी में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का दुख सुख नहीं भोगना पड़ता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानं तथा कर्तां करणं च पृथग्विधं, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीरवांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, तुम उसे राजसी जानो। यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदारितम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतं, अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म
साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगो न हंबादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धैर्भेदं धृतेश्चैव गुणत्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च यवेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। अधर्मम धर्ममीति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है।
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बुद्धिजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यद्दग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदारितम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्ति त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरारजवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रभृतिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है
और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्य कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व अथवा क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हैं, वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं मत्पदं व्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है।
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् शोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। यद अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बद्ध होकर वह सभी काम करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोऽर्जुन तिष्ठति। हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानं ख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति।
यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत् संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मान् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामीति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावानंसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारे अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद इमं श्रोषमम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेत गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतं न हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वही ईश्वर विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता का पूरा पाठ संपन्न हुआ। पूरा 18वां अध्याय मैंने संपन्न किया। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।